अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई बिलाल जाट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैदरी नर्सरी। आज हम दोस्तों को लिए बेशुमार पौधे लेके आए हैं, फलदार पौधे लेके आए हैं। दोस्तों, ये जो आप पहला पौधा स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका नाम है बेरी। हर इलाके का अपना नाम होता है। हमारे इलाके के मुताबिक इसको सेब बेर कहते हैं। दोस्तों, सेब बेर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बेर का फल बहुत मोटा मोटा सेब की तरह होता है। दोस्तों, इसको उगाने के लिए देसी बेरी के फल के बीज से इसको उगाया जा सकता है। दोस्तों, इसको उगाने के बाद जब पौधा 3 से 4 फीट का हो जाता है तो उसमें रस बनना शुरू हो जाता है। तो फिर उसके बाद इसकी कलमकारी की जाती है। कलमकारी के लिए आपको सेब बेर की कलम से इसकी पेवंद करनी होगी। आहिस्ता आहिस्ता जब ये फोड़ करना शुरू कर देगा तो आपको देसी कलम की कटाई करके पेवंद वाला चलने देना है। दोस्तों, इसी तरह आप बड़े आसानी से इस बेरी को तैयार कर सकते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा मुशक्क़त की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, इसको उगाना बहुत ही आसान है। नबातात माहिरीन के मुताबिक भी इसके बहुत से फ़वाइद बताए गए हैं। दोस्तों, नबातात माहिरीन के मुताबिक ये आंतों के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। बेर का जूस पीने से थकावट दूर होती है। दोस्तों, बेरी का जूस तिल के तेल में मिलाकर जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेर खाने से दिल के कीड़े भी मर जाते हैं। बेर ज़्यादातर हाजमे के लिए भी खाया जाता है। तो दोस्तों, अब हम जाएंगे नए पौधे की तरफ जिसका नाम है लोगाठ। इस पौधे के मुतालिक बहुत से लोग नहीं जानते कि इसका क्या फ़ायदा है और इसका फल कैसा होता है। अल्लाह ताला ने अलग अलग तरह के फलदार फूलदार पेड़े पैदा किए हैं। इनमें से कुछ को फलदार और कुछ को मेवाजात से माला माल किया है। ये पौधा ज़्यादातर हरीपुर में पाया जाता है। बाज़ इलाक़ों में लोग इससे तैयार कर लेते हैं जो कि कलम से सादा तैयार होता है, जिसको देसी का नाम दिया जाता है देसी लोगाठ। दोस्तों, ये है सिट्रस के पौधे जिनको हम माल्टा, किन्नौ, शकरी मौसमी, रुडर के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसका नाम है यूरिका लीमू। इससे पहले हम देसी लीमू और चाइना लीमू के मुतालिक सुनते थे, लेकिन आज हम दोस्तों को दिखा रहे हैं जिसका नाम है यूरिका लीमू। दोस्तों, चाइना लीमू के 3 दाने करें तो इसका 1 दाना बनता है। दोस्तों, इसकी तैयारी भी बेरी की तरह होती है। जिस तरह बेर को तैयार किया जाता है इसी तरह इसको तैयार किया जाता है। पेड़ पौधे अल्लाह ताला की ऐसी पैदा की गई नेमत है जो कि ना सिर्फ इंसानों के लिए मुफीद साबित होते हैं बल्कि लाजमी जुज़ भी होते हैं। दोस्तों, इसी तरह ये पौधा है सुहांजना, जिसके बहुत से लोग सब्ज़ी बनाते हैं। ये दिखने में बड़ा आम सा पौधा है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों के लिए भी बड़ा मुफीदमंद साबित होता है। दोस्तों, इसको इसकी कलम से ही तैयार किया जाता है। इसके लिए कोई बीज की ज़रूरत नहीं होती और इसके फल की सब्ज़ी बनाई जाती है। और ये जो दोस्त देख रहे हैं इसका नाम है जैतून। इससे पहले भी हम एक वीडियो जैतून के मुतालिक बना चुके हैं जिसमें हमने बड़ा तफसीलन बताया है जैतून के फ़वाइद के मुतालिक कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके मुतालिक जानने के लिए मेरी उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। ये ऐसा फल है जिसकी अल्लाह पाक ने कसम भी उठाई है, वत्तीन व ज़ैतून। तो दोस्तों, इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पौधा जैतून हो या अंजीर हो, कोई आम पौधा नहीं है।
दोस्तों ये जो पौधा देख रहे हैं इसका नाम है जामुन। जामुन की दो किस्में होती हैं। एक देसी जामुन होता है, दूसरा राह जामुन होता है। देसी जामुन का फल छोटा छोटा होता है, जबकि राह जामुन का फल बहुत मोटा होता है। दोस्तों इन दो वैरायटीज़ में इसी बात का फ़र्क होता है। दोस्तों दिखने में दोनों सेम होते हैं। इनको जामुन की गुठली से ही तैयार किया जाता है। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त की ज़रूरत नहीं होती। ये है अंगूर का पौधा। अंगूर की आप जानते होंगे कि बेशुमार वैरायटीज़ होती हैं, जिसमें रेड रूबी, सुंदरखानी और भी बहुत सी वैरायटीज़ हैं। इसको भी कलम के ज़रिए तैयार किया जाता है। रेड रूबी का फल काले रंग का होता है और सुंदरखानी एक छोटे साइज में होता है, एक बड़े साइज में। और ये जो पौधा देख रहे हैं इसका नाम है आम। आम की भी बेशुमार वैरायटीज़ हैं। सफ़ेद चूसा है, काला चूसा है, अनवर है, सिंदड़ी है, शान खुदा है। दोस्तों इसको भी आम की गुठली से तैयार किया जाता है और फिर इसकी पेवनकारी की जाती है, जो कि मेरा कैमरामैन बहुत नज़दीकी से आपको दिखा रहा है कि किस जगह से इसकी कलम की गई और ये आम सफ़ेद चूसा आम बन गया। दोस्तों जिस वैरायटी की आप कलम लगाएंगे उसी वैरायटी का पौधा तैयार होगा। बिलफर्ज अगर हम शान खुदा इसी देसी आम पे शान खुदा की कलम लगाते तो शान खुदा का आम होता। दोस्तों इस पे हमने सफ़ेद चूसा की कलम लगाई, जो कि हमारे गर्म इलाके में बहुत कामयाब है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा भी रहा है कि कहाँ कैसे कलम लगाते हैं। दोस्तों ये है केला, जिसे हम इंग्लिश में बनाना कहते हैं। ये सिंध से पौधा आया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंध में पाए जाते हैं। इसको चित्री केला के नाम दिया जाता है। ये ऐसा पौधा है जो एक बार फल देने के बाद, जड़ से ख़त्म होने के बाद, फिर से उसी जगह से नया उग आता है। दोस्तों इसका फल गुच्छों की सूरत में लगता है, जो कि आपको थोड़ा सा आगे जाके अपनी वीडियो में दिखाएंगे। लगा हुआ फल, इसके पत्ते लंबे लंबे और बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये पौधा बहुत ही नाजुक होता है। थोड़ी सी बीमारी सीवी वगैरह लगने की वजह से ये टोटली नीचे से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। दोस्तों इसके पत्ते आहिस्ता आहिस्ता नीचे से गिरते रहते हैं और चोटी से इसके 3 से 4 पत्ते होते हैं। इसकी दोस्तों ग्रोथ बहुत तेज़ होती है। ये बहुत जल्दी बड़ा होता है। और जो चित्री केला होता है, इसकी खसूसियात ये हैं कि ये बहुत जल्दी फल पे आ जाता है। इसको हम गमले में भी तैयार कर सकते हैं और इसे ज़मीन से भी हम फल के काबिल बना सकते हैं। दोस्तों इसका तना काफ़ी मोटा होता है, जो कि बिल्कुल नाजुक होता है। अभी मेरा कैमरामैन आपको इसके बड़े पौधे दिखाएगा कि किस तरह के होते हैं। ये है दोस्तों बड़ा दरख्त। ये केले का दरख्त दिखा रहे हैं, जो इससे पहले हम आपको छोटी वीडियो में दिखा रहे थे। ये दिखा रहे हैं इसको फल किस तरह लगता है गुच्छों की सूरत में। ये दोस्तों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये है इसका फल। ये अभी छोटा छोटा फल है, जो कि काफ़ी बड़ा बड़ा होगा। ये दरख्त के ऊपर तो नहीं पकता। ये अमूमन सिंध हैदराबाद के गर्म इलाकों में ही बन सकता है। दोस्तों इसके लिए काफ़ी गर्मी लोगों की ज़रूरत होती है।
ये मेरा कैमरामैन आपको बहुत करीबी से दिखा रहा है कि किस तरह एक गुच्छा उठाया हुआ। दोस्तों ये जो आप दरख्त देख रहे हैं इसकी उम्र तकरीबन 3 साल है। दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे अमरूद का पौधा। इस अमरूद को चाइना गोला अमरूद कहा जाता है। इससे पहले हमने एक वीडियो में आपको बताया था अमरूद की 3 वैरायटीज़ होती हैं, सफ़ेद गोला, चाइना गोला, सुराही। दोस्तों ये है चाइना गोला। इसकी खसूसियत ये है कि इसका फल बहुत कम एज में लगना शुरू हो जाता है। दोस्तों इसकी लंबी उम्र नहीं होती, ये तकरीबन 10 से 12 साल तक चलता है। खाने के एतबार से इसका फल भी बहुत मीठा होता है। अब हम दोस्तों को दिखाएंगे देसी आम। दोस्तों ये है देसी आम जिसे आम की गुठली से तैयार किया गया है। इस पे अब पेवनकारी की जा सकती है। सफ़ेद चूसा आम की आपको पहले पेवनकारी दिखाई है कि उसकी कलम लगाई और सफ़ेद चूसा आम तैयार किया गया। दोस्तों इस पे कलम लगने के बाद देसी कलम को काट कर शान खुदा या जिस चीज़ की भी कलम लगाएंगे उस चीज़ की शाखें छोड़ते जाएंगे और इसी तरह हमारे पास एक अच्छी वैरायटी तैयार हो जाएगी। दोस्तों देसी आम सिर्फ अचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। और ज़्यादातर लोग इसको कलमकारी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है काली मिर्च। ये काली मिर्च का पौधा है जो कि तकरीबन 1.5 साल का पौधा है और फलों से भर चुका है। दोस्तों ये मेरा कैमरामैन आपको इसका फल भी दिखा रहा है कि किस तरह ये फल से भरा हुआ है। इसको काली मिर्च का नाम दिया जाता है। दोस्तों इसका फल काफ़ी महंगा होता है। ये काश के लिए बड़ी कारआमद चीज़ है और ये फल हर जगह नहीं लगता। ये अमूमन ज़्यादातर पहाड़ों पे पाया जाता है। और ये पौधा है आम का। दोस्तों इस वैरायटी का नाम अनवर लटोर है। इसको अनवर टोर वैरायटी के नाम से जाना जाता है। ये भी देसी आम पे उसी तरह पेवनकारी होती है। उसके बाद ये वैरायटी अनवर टोर बनती है। इसकी देसी कलम को ख़त्म करते रहते हैं और इसकी कलम को चलने देते हैं, इसीलिए ये अनवर टोर के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों को बहुत नज़दीकी से मेरा कैमरामैन कलम दिखा रहा है कि किस तरह अब इसकी देसी फोड़ को काट काट कर ख़त्म कर दिया गया है और कलमी कलम को कलमी टहनी को चलने दिया है और इसी तरह ये अनवरटोर आम बन चुका है। अब दोस्तों को दिखाएंगे काला चूसा आम। दोस्तों ये जो आपको आम नज़र आ रहा है इसका नाम है काला चूसा। खाने के एतबार से अनवर टोर और शान खुदा और सफ़ेद चूसा का मुकाबला ये नहीं कर सकता, लेकिन वैरायटी के लिहाज से इसको काला चूसा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसकी उम्र तकरीबन 3 से 4 साल है। आम की वैरायटी बहुत मुश्किल तैयार होती है और इस पे मेहनत मुशक्क़त भी डबल होती है। इस यही वजह है कि ये वैरायटी बहुत महंगी मिलती है। दोस्तों देसी आम की कीमत अगर 50 रुपये है तो कलमी आम तकरीबन 500 से 600 का मिलता है।
दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे फ्रूटर। दोस्तों ये जो आप पौधे देख रहे हैं इसका नाम है फ्रूटर। इसको अमूमन सिट्रस का माल भी कहा जाता है। किन्नौ, शकरी, मौसमी फ्रूटर के मुतालिक सब भाई जानते होंगे, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होगी। इसकी तैयारी भी भाई जानते होंगे कि किस तरह ये तैयार किया जाता है। इसके लिए भी बीज लगाया जाता है और इसकी देसी खटी होती है, उसी पे पेवनकारी की जाती है। फ्रूटर की पेवनकारी से फ्रूटर का नाम आ जाता है और फ्रूटर का पौधा तैयार होता है। इसी तरह ये जो अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको मीठा का नाम दिया जाता है। कई दोस्त सोच रहे होंगे कि शायद कोई माल्टा मीठा है, तो नहीं दोस्तों, ये एक वैरायटी है जिसका नाम मीठा है। ये दोस्तों किन्नों के पौधे भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो मेरा कैमरामैन आपको बहुत नज़दीकी से दिखा रहा है किस तरह इसका तना मोटा हो चुका है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी एज का। दोस्तों इसकी एज तकरीबन 2 से 2.5 साल है। दोस्तों इसकी गाची, इसकी बंधाई बहुत एहतियात से करनी होती है। दोस्तों माल्टे के पौधों पे मेहनत भी उसी तरह होती है। ये पौधा तकरीबन 100 से 120 का मिलता है। ये पौधा तकरीबन 6 से 7 फीट का तकरीबन 2 से 2.5 साल के अंदर तैयार होता है और ये पौधा तीसरे साल फल पे आ जाता है। ये है दोस्तों जामुन के पौधे। जामुन की पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि इसकी 2 वैरायटीज़ होती हैं। एक देसी जामुन होता है और दूसरा राज जामुन होता है। देसी वैरायटी का फल छोटा होता है और राज जामुन का फल काफ़ी मोटा मोटा होता है। इसको भी जामुन के बीज से ही तैयार किया जा सकता है। इसकी पैदावार तकरीबन बीज से ही होती है। इसको कलम के ज़रिए तैयार नहीं किया जा सकता। इसका दरख्त तकरीबन 25 से 30 फीट की बुलंदी पे जाता है और इसका दरख्त तकरीबन 8 से 10 साल लेता है। इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। इसका साया भी बहुत घना होता है। दोस्तों ये हैं अंगूर के पौधे। इससे पहले भी मैंने बताया था अंगूर के मुतालिक। अंगूर की 2 से 3 वैरायटीज़ मौजूद हैं जिसको रेड रूबी, सुंदरखानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जो आप पौधे देख रहे हैं ये कलम से तैयार किए जाते हैं। मेरा कैमरामैन आपको बहुत नज़दीकी से दिखा रहा था किस तरह इस पौधे को कलम के ज़रिए तैयार किया गया है। रेड रूबी का पौधा, इसका फल ब्लैक कलर का होता है जबकि सुंदरखानी सफ़ेद रंग का होता है। ये पौधा भी जैतून का ही पौधा है। जैतून के मुतालिक हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम बहुत तफसीलन बता चुके हैं। इसके इतने फ़वाइद हैं कि बंदा बताना शुरू करे, वीडियो का टाइम तो ख़त्म हो सकता है लेकिन इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं हो सकते।
दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना